नमस्कार, मैं नरेश कुमार जेठिया, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय दें। और आज मैं आपको सोशियोलॉजी का एक टॉपिक रिमूवल ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, सामाजिक समस्याओं का निवारण, इस विषय के ऊपर बताने जा रहा हूँ। और वीडियो को आप अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक रिमूवल ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। सामाजिक समस्याओं का निवारण। हमारे देश के अंदर बहुत सारी सामाजिक समस्या है। अब सवाल ये उठता है कि इन समस्या को हल किया जा सकता है। तो बिल्कुल आप कहेंगे यस, इन समस्या का समाधान किया जा सकता है, इनका निवारण संभव हो सकता है। आज हम देखते हैं कि विश्व के अंदर भी बहुत सारी समस्या है। इनके अगर इतिहास का अवलोकन करें तो बहुत सारी सामाजिक समस्या जिनका समय समय पर समाधान किया गया है। गुलामी की जो प्रथा थी उससे लोग मुक्त हुए हैं। पहले 12 घंटे काम करते थे, आज सप्ताह में 7 दिन तक मजदूरों से काम लिया जाता था। इस समस्या को भी समाधान किया गया, काम के घंटे कम किए गए। देश के अंदर बाल श्रम की जो समस्या उसका काफ़ी हद तक निवारण किया गया। बहुत सारी जो बीमारियां थे इनकी रोकथाम आज देश के अंदर सफलतापूर्वक किया जा चुका है। तो कुछ विद्वानों की ये भी मान्यता है कि परिस्थितियां बदलने के साथ साथ नवीन समस्या भी खड़ी हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पुरानी समस्याओं का स्थान जो है जो नई समस्या वो ले लेती है। तो सामाजिक समस्या का हल जो है वो कई बार नहीं होती, इनके स्थान पे नई समस्या पैदा हो जाती है। और इस समस्याओं के समाधान के संदर्भ में 3 प्रकार के दृष्टिकोण पाए जाते हैं। पहला दृष्टिकोण है बहुकारकवादी दृष्टिकोण। बहुकारकवादी दृष्टिकोण, मल्टीपल फैक्टर्स अप्रोच। इसके अनुसार ये है कि किसी भी सामाजिक समस्या का जन्म जो होता है अनेक कारणों के से होता है। इसके पीछे एक कारण नहीं होता और कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं होता। तो जैसे निर्धनता है, तो निर्धनता के बहुत सारे कारण हैं। और निर्धनता के कारण क्या कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध होते हैं। और जो धनी व्यक्ति है उनके अलग तरह के अपराध हैं। कई अपराध ऐसे हैं जो धनी व्यक्ति निर्धन ही है लेकिन उसके बावजूद अपराध करता है। या बेकारी या छात्र असंतोष के पीछे भी एक ही कारण नहीं पाया जाता। तो इस जो दृष्टिकोण है इसका ये कहना है कि किसी भी सामाजिक समस्या के पीछे अनेक कारण होते हैं, वो अनेक कारणों का समाधान के साथ सामाजिक समस्या को समाप्त किया जा सकता है। दूसरा जो दृष्टिकोण है वो है पारस्परिक संबंध, इंटर रिलेटेडनेस। इसका मतलब है कि बहुत सारी सामाजिक समस्याएं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। और यदि एक समस्या को उसके पृथक्करण मतलब उससे अलग करके सुलझाना चाहे तो ये संभव नहीं होता है। यदि हम जो अस्पृश्यता है उसका निवारण करना चाहेंगे तो अस्पृश्य या अछूत समझे जाने वाले लोगों की है आर्थिक और सामाजिक प्रगति है उसके अवसर प्रदान किए जाएं। लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी होता है कि जो दूसरी जातियों के लोग हैं वो उनके प्रति जो पूर्व निर्धारित धारणा है उनको छोड़ना होगा, उनको दूर करना होगा। और शिक्षा के माध्यम से भी अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। और अस्पृश्यता निवारण से संबंधित जो कानून बने हुए हैं उनको कठोरतापूर्वक लागू करने की आवश्यकता है। तो ये जो दृष्टिकोण है यही कहता है कि सामाजिक समस्याओं का पारस्परिक संबंध होता है और इन पारस्परिक संबंधों को समझ के इनका समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट है सापेक्षिकता, रिलेटिविटी। इसका मतलब है कि सामाजिक समस्या क्या होती है कि स्थान और समय के साथ उसका गहरा संबंध पाया जाता है। आज भारत में जो स्थिति है या दशा है उसमें एक सामाजिक समस्या माना जाता है, लेकिन उसे पूर्व काल में उसे समस्या नहीं माना जाता था। मतलब जो आज कोई
समस्या को सामाजिक समस्या माना जाता है, तो जरूर नहीं कि आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले उसे सामाजिक समस्या माना गया हो। तो इसका स्थान और समय के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। एक स्थान पर जो सामाजिक समस्या हो, जरूर नहीं कि वो दूसरे स्थान पे वही सेम घटना, सेम प्रवृत्ति सामाजिक समस्या हो। तो स्थान और समय का इसके साथ सामाजिक समस्या का गहरा संबंध होता है। जैसे भूतकाल में कुछ समस्या नहीं समझी जाती थी, लेकिन आज के समय में वो समस्या समझी जाती है। जैसे अमेरिका और अफ्रीका में हम देखते हैं प्रजातीय भेदभाव की समस्या के रूप में है, परंतु भारत में नहीं है। आज हम देखते हैं जिसे लोग सामाजिक समस्या के रूप में देखते हैं, संभव है वही स्थिति निकट भविष्य में सामान्य स्थिति बन जाए। लोग उसे समस्या नहीं माना है। तो किसी भी समस्या के रूप में देखने के लिए वहाँ के समाज के लोगों का जो विशेष दृष्टिकोण है वो निर्भर करता है। इन तीनों दृष्टिकोणों के आधार पर हम सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इन तीनों दृष्टिकोणों से सामाजिक समस्याओं से छुटकारा काफ़ी हद तक प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी हमारे समाज में ये कल्पना करना कठिन है कि जो समस्याओं से पूर्ण मुक्त हों। अलग अलग काल और समाजों में सामाजिक समस्याओं की मात्रा और गंभीरता में अंतर अवश्य पाया जाता है। और सामाजिक समस्याओं के हल में हम देखते हैं कि नेताओं की भूमिका प्रमुख होती है। स्वयं को उदाहरण के द्वारा जनता की समस्या के निराकरण के संबंध में स्वस्थ विचार प्रदान करें, समस्या को हल करने में सफलता प्राप्ति या वातावरण तैयार करें और सामूहिक अभिरुचि उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक समस्याओं को जो हल करने में कठिनाइयाँ क्या हैं। बहुत ही संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि जॉनसन ने बताया, जॉनसन जो सोशोलॉजिस्ट हैं, कि शक्तिशाली मनोभाव द्वारा तथा निस्वार्थों द्वारा समर्पित सामाजिक संरचना सामाजिक समस्याओं के हल करने में कठिनाई पैदा करती है। और सामाजिक समस्या के बने रहने में शक्तिशाली लोगों की जो स्वार्थ को पूर्ति होती है। ऐसे लोग बाहरी तौर पर उस समस्या के हल में रुचि तो दिखाते हैं, परंतु आंतरिक रूप में उसका प्रयत्न ये रहता है कि समस्या ही बनी रहे। इसके हम एग्जाम्पल के कह सकते हैं कि अमेरिका में पाई जाने वाली जो प्रजाति भेदभाव की समस्या है उसका उल्लेख किया जा सकता है। दूसरा, सामाजिक समस्या के हल में ये कठिनाई आती है कि निहित स्वार्थ वाले जो लोग हैं उनके द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि समस्या के निराकरण के लिए प्रस्तावित जो सुझाव है वो समस्या को हल करने के बजाय उसे और अधिक गंभीर बना देते हैं। तो ये भी कारण है। और समस्या को हल करने में तीसरी कठिनाई जो आती है, धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ने और कार्य करने से संबंधित है। कई लोग काफ़ी समय तक समस्या को समस्या के रूप में मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। भारत में जैसे राजनीति को प्रशासनिक जो है भ्रष्टाचार को मानने को तैयार ही नहीं थे पहले, लेकिन आज ये स्वीकार करने लगे कि वास्तव में व्यापक पैमाने पर देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है और उसे दूर करने की आवश्यकता है। और भ्रष्टाचार उन्मूलन उसी समय संभव है जब उसे समस्या के रूप में समझा जाए, धीरे धीरे कार्य करने की प्रवृत्ति को छोड़ा जाए। तो ये कुछ कारण है जो सामाजिक समस्याओं के हल करने में कठिनाई के रूप में सामने आते हैं। धन्यवाद।